कल एक जन है, पुराने एडिटर है, जर्नलिस्ट। वो हाँ क्या है, कभी इलेक्शन के टाइम फोन करते थे, अरे भाई कुछ इनकी खबरें तो दो, हम न्यूज में डालना है बोल के। हाँ। तो उनका नंबर था, उनका फोन आया तो बात करा था, उन्होंने रिकॉर्डिंग करके डाले, समझो ऐसा। वही आप बोले भी मुझे डालो बोल के वापस से फिर उन्होंने डाले। एक्चुअल हुआ चल रहा क्या है भाई आपकी और भाई की नाराजगी? मेरी भाई की नाराजगी। भाई मेरे को जितना मेरे को याद है भाई, आप वो शख्स है भाई 2023 में आप मेरे को कॉल करे थे भाई, याद है इलेक्शंस मूवमेंट में? हाँ, एक करा था। रिपोर्ट बनाओ बोल, सर्वे रिपोर्ट बनाओ गोशा मिल की, हाँ, थोड़ा भाई को माइलेज मिलेगा। फिर राजा भाई से भी बात कराए थे आप मेरी। बराबर भाई भी बराबर। मेरे को बोले थे अक्षय सपोर्ट करो और जनता की विचार लो बोल के एक रिपोर्ट तैयार करो बोल के बोले थे भाई। बराबर, मैं बोला था हमारे समाज में भी आओ, बहुत लोगों के हाँ हाँ उनके हाँ बयानात में जो है दिलाता हूँ बोल के आपको बोला हाँ। था। आप मेरे को बोले थे आप मेरे को, फिर अचानक बराबर। से ये क्या हुआ भाई? पूरा टोटली आप क्रॉस बात अगेंस्ट हो जा रहे हो भाई के पूरे। अक्षय भाई, ये अगेंस्ट की बात नहीं है, यहाँ पे क्या है बोल तो हक की लड़ाई है, देखो। हाँ हक की लड़ाई है, आप तो देख रहे हैं मैं कि अपन 2005 से इनको अब तक सपोर्ट करते आए। भाई इन्हें राजा जीरो भाई थे। की एक आंख आप ही थी भाई, मैं जितना मैं देखा भाई, पहले से आप ही सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, मतलब जो भी नहीं करना आप दोनों ही नहीं, करना था। सही था, मैं आगे रहता था, मेरे साथ हाँ मेरे जैसे और भी 40 से 50 बच्चे थे, कार्यकर्ता हाँ थे। हाँ वो लोग भी उनकी भी लाइफों के साथ खेल लिए, मेरी भी लाइफ के साथ खेल लिए, खिलवाड़ करे हमारी जिंदगियों के साथ। बस वही शिकायत है, और क्या है बोलते धुलपेट के लोगों को। धुलपेट में हाँ ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग हैं, बीजेपी के इतने सीनियर लीडर हैं, जैसे लक्ष्मण सिंह जिम्मेदार है। हाँ हाँ, उन्होंने तो अटल केसरी कराए थे मिनी स्टेडियम में, जो हाँ जालियनवाला के अंदर स्टेडियम है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे, उनको बुलाए थे उन्होंने। हाँ वैसे पैदल लक्ष्मण सिंह जमेदार जैसे लोगों को, पुराने सीनियर लीडरों को इन्हों बाजू दरकिनार कर दिए। और ढाबल वाले परिवार बोल के है हमारे पास। अच्छा। जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी ना, तो उसका हाँ अधिवेशन हुआ था मुंबई में। अच्छा। 1981 में। जी तो भाई। हमारे ढाबल वाले परिवार से वीरेंद्र सिंह और उनके भाया पूरे जाके वो अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। मतलब इतने सीनियर लीडर रहते हुए उनको यूज करे पहले, यूज हम्म। करके फिर क्या करे, उनको एकदम साइड कर दिया, दरकिनार कर दिए। और बहुत जनी का सपोर्ट लिए भाई, जब इन्हों धुलपेट में आए थे ना, सबको ऐसा यूज कर रहे, जैसे कि हम्म। एक अपने घर का बच्चा है। सबको मामा जी ये वो बोल के ऐसे बातों में बहला के सबके सबको यूज करके आज उन्होंने एक मुकाम में जाके बैठे, जैसे गुल्लू महाराज बोल के हैं हमारे पास, कांग्रेस के लीडर। जी भाई। गुल्लू महाराज तिवारी, उनको उनका भी सपोर्ट लिए, हजारी परिवार का सपोर्ट लिए। हाँ लखनजारी परिवार है ना, हाँ वैसे हाँ भाई। बड़े बड़े परिवारों का, बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट लेके, सबको दरकिनार करके, सबको उंगलियां करके, इनको अच्छे बुरे में इनका साथ नहीं देके, हाँ आज इन्हों क्या है बोल तो अपने लोगों को भूल गए। देखो भाई, मेरी एक ही लड़ाई है, जिनकी वजह से आप बने, उनको हमेशा याद रखना और उनको हमेशा साथ लेके चलना। उनको कुछ नहीं करे तो नहीं करे, उनके बुरे वक्त में उनको पूछ लिए तो वही बहुत है। तो हाँ इन्हों कैसा है, इन्हों सातवें आसमान में, इनको अहंकार इतना आ गया, इन्हों हाँ। आखिरी अहंकार में जी रहे हैं इन्हों। तो पर भाई मेरा आपके बोलने का समाज में मतलब, डेवलपमेंट तो थोड़ा बहुत है ना भाई? क्या परसों मैं देखा डेवलपमेंट हाल है। हाल में कुछ कॉलेज वगैरह भी का निर्माण का बिल्डिंग बना रहे थे। हाँ भाई, बना रहे, कॉलेज का निर्माण कर जितना रहे मेरे को वो याद है भाई, 2018 शायद भाई, आप हाँ। एक सिटिंग एमएलए के बेटे के ऊपर हाथ हाथ भी उठाए थे भाई आप इनके लिए, अरे कुछ गड़बड़ हुई थी, याद है वो भाई? वो विक्रम गौड, जो मुकेश गौड के बेटे थे ना, हाँ विक्रम गौड। हाँ 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 तो हाँ उन्होंने क्या है, शिवलाल नगर में एक बूथ है, प्रबोध गर्ल्स प्रबोध गर्ल्स हाँ स्कूल में, प्रबोध उसमें गुल्स क्या, हाँ। हमको जब इलेक्शन के टाइम सूचना मिली थी कि विक्रम गौड वो बूथ के अंदर जाके बोकसिंग कर रहा है बोल के। हाँ तो मैं और मेरे साथी कार्यकर्ताओं के साथ जाके उसको वहां से खदेड़ के निकाले। तो इनके लिए बहुत कुछ करे भाई, पूरी पब्लिक को मालूम है, सबको मालूम है, पर वो सब हाँ कुछ भूल गए। मैं बोल रहा हूँ ना, धुलपेट के लोगों का, देखो गोशामिल के लीडर है, पर धुलपेट के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है इनको जिताने में, इनको आगे बढ़ाने में। तो धुलपेट के लोगों के अगर पैरा भी धोके पिए तो वो कम है। बस मेरी वही लड़ाई है, मेरा क्या है मकसद, पहले अपने घर को देखो, अपने धुलपेट को देखो, जो हाँ जो आपको सपोर्ट करे बुरे वक्त में उनको देखो, उनको इग्नोर मत करो। और क्या है, पब्लिक पब्लिक तो इतनी परेशान है भाई, बहुत बुरी परिस्थिति चल रही धुलपेट में, समझे ना। हाँ तो क्या है, कोई चीज में सपोर्ट नहीं करते, किसी को सपोर्ट नहीं करते। हाँ। बस वही लड़ाई है मेरी, और कुछ भी लड़ाई नहीं है इनसे। भाई मतलब आपकी नाराजगी मतलब टिकट को लेके क्या भाई, या गोशामिल के डेवलपमेंट को ले लेके?
भाई मेरी नाराजगी पहले तो पब्लिक को लेके है, मैं बोल रहा हूँ हाँ ना। हाँ धुलपेट की पब्लिक और गोशामेल की पब्लिक को लेके इनो जीतते समय एक बात बोलते, जीतने के बाद फिर दिखते भी नहीं। ऑल ओवर इंडिया में दिखते, गोशामेल में कम दिखते। अब हाँ जो भी रोडा, जो भी इनके वर्क रहते, के वो इन्हों तो क्या क्या सपोर्ट करते पब्लिक को, बोलो कुछ भी नहीं करते। और रहा सवाल रोडों का, आप देखो जरा, धुलपेट में राउंड मारो, गोशामेल में राउंड मारो, पूरे खड्डे कितने। और धुलपेट की जो मेन रोड है उसमें से पानी कितना बहता, मंदिरा है बड़े बड़े, हाँ पब्लिक कितना सफर हो रही, पर कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकालते। मतलब जीतने से पहले इन्हों 2 महीने पहले ऐसा रहते, मैं आपके साथ हूँ, मैं पब्लिक के साथ हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका बेटा बन के रहूंगा। फिर जीतने के बाद इन्हों क्या करते, सबको दूर कर देते, सबको लेट ले लेते। कार में से गए हाँ तो ग्लास भी नहीं उतारते उन्होंने राम राम करने को किसी को। वैसी हालत है इनकी। तो मेरी लड़ाई एक ही है भाई, पब्लिक को सपोर्ट करना, और खास हाँ। करके धुलपेट के लोगों को सपोर्ट करना है इन्हों, क्योंकि उनकी वजह से आज उन्होंने ये मुकाम में है। भाई अभी एक मैं लास्ट टाइम ये भी सुना था भाई, ये थे ना अपने अपने कॉर्पोरेट इलेक्शंस में, जी। अपने ये जितने का अपने ये है ना कॉर्पोरेटर जामबाग बेगम बस उनकी टिकट कंफर्मेशन नहीं हुई कि कुछ प्रॉब्लम चली थी ना भाई। हाँ प्रॉब्लम चली थी, मतलब वो तो पार्टी देखती ना अक्षय भाई। हाँ दो या 3 टिकट इनके हाथ में रहते, 3 टिकट पार्टी पार्टी के हाथ में रहते। हाँ हाँ, गोशामेल डिवीजन, मंगला डिवीजन और दत्तात्रेय नगर डिवीजन टिकट देने का इनके हाथ में रहता, कॉर्पोरेटर्स का। और अच्छा बाकी के बेगम बाजार डिवीजन, जामबाग डिवीजन और गनफाउंड्री डिवीजन वो पार्टी के हाथ में रहता। हाँ तो उसमें इनो चाह रहे थे कि इनके इनो जिसको सेलेक्ट करे उनको टिकट मिलना था, पर पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को, पुराने सीनियर लीडर्स को टिकट दी, तो उसमें थोड़ी नाराजगी हो गई थी इनकी। अच्छा इनो क्या करते, मेरी चलाऊंगा। हाँ। इनके लिए पार्टी कुछ मायने नहीं है, सीनियरिटी कुछ मायने नहीं है, इन्हों खाली मेरी चलाऊंगा, मेरी चलना बोल के बोलते, पार्टी को ब्लैकमेलिंग करते हर बार। बस यही यही दुकान चलाते हैं इन्हों। पर योगेश भाई, आप हम्म, पुराने सीनियर है, आप उनके साथी है पुराने भाई, अगर पूरे हिंदुस्तान पे एक छाप छोड़े, भाई आप लोग ऐसा थोड़ा नाराजगी रहे तो कैसा कैसे चलेगा योगेश भाई, थोड़ा वो तो। भाई सही बात है आपकी, हम भी सोच के वही सपोर्ट करें ना भाई, 20 साल गुजार दिए। हाँ और धुलपेट के लोग, गोशामेल के लोग इनको 3 बार जिताते भी आ रहे। क्यों जिता हाँ के आ रहे, कि इन्हों हिंदुस्तान में हैदराबाद का और गोशामेल का नाम कर रहे, खास करके